Most welcome in this session. Today we shall discuss domains of development और aspect of development. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट में विकास के पक्ष या विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या जो हमारा केबीएस का सेक्शन है 60 नंबर का, जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, जहाँ से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास के पक्षों की, कौन कौन से विकास के पक्ष होते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, तो डेवलपमेंट आपको मालूम है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मदर बॉम्ब्स टू टॉम तक चलती है, एक कॉन्सेप्शन के टाइम से या गर्भ धारण के समय से या जीवन पर्यंत या मृत्यु तक। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, रिया इज जस्ट नाउ लर्निंग हाउ टू टॉक एंड वॉक। ठीक है, वॉक कर लेंगे किसी जगह पे। रिया इज जस्ट नाउ लर्निंग हाउ टू टॉक एंड वॉक। रिया यहाँ पर सीख रही है कैसे चलना है, कैसे बोलना है। वाइल हर टीन एज सिस्टर, जबकि उसकी किशोरावस्था वाली जो बहन है, इज लर्निंग हाउ टू हैंडल स्ट्रेस बेटर। वो वहाँ पे सीख रही है किस तरह से तनाव को हैंडल किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो स्टेज हैं, एक स्टेज आपकी अर्ली चाइल्डहुड या हम बेबीहुड मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये, और दूसरी हमारी है एडोलेसेंस स्टेज, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। ये सभी आपका विकास के संदर्भ में है, ये विकास की यहाँ पे बात हो रही है। दिस डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पर जो विकास है हमारा बहुआयामी है, मतलब एक साथ कई डायमेंशन होते हैं हमारे डेवलपमेंट में। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में केवल एक डायमेंशन होता है हमारा, क्या, फिजिकल डायमेंशन, जिसमें हमारा सेल इंक्रीमेंट या कोशिकाओं में वृद्धि या हमारी हाइट, वेट, शेप, साइज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी है, विच मीन्स, जिसका अर्थ डेट चेंज हैपन्स अक्रॉस मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट। हमारे विकास में कई पक्ष हैं, कई एस्पेक्ट हैं, कई डायमेंशन हैं, कई डोमेन हैं जिसमें भी चेंजेस होते हैं। पहला हमारा फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक। दूसरा हमारा कॉग्निटिव, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक, या जिसको हम बोलते हैं मेंटल, मानसिक, या जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक। तीसरा हमारा है इमोशनल, जिसको हम भावनात्मक, संवेगात्मक भी बोलते हैं। फोर्थ है हमारा यहाँ पे सोशल, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक। नेक्स्ट है हमारा मोरल, जिसको हम बोलते हैं नैतिक। एंड लास्ट है हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल चेंजेस, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। ये जो सभी चेंजेस हैं हमारे एक साथ चलते हैं, सब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं। कहने का मतलब बेबीहुड या इन्फेंट से स्टार्ट होते हैं यहाँ की, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, बच्चा वहाँ पर सेंस ऑर्गन, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, मोटर ऑर्गन, ठीक है, जो भी चीज़ें बच्चा सेंसेस के थ्रू, एक्शन के थ्रू वहाँ से सीखना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बोलने के लिए पहले वो टूटे फूटे ध्वनि निकालता है, क्रॉलिंग करता है, उसके बाद में एक शब्द निकालेगा। इसके साथ साथ में जो और डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, ये डेवलपमेंट भी सब एक साथ में बंध के चलते हैं। ऐसा नहीं है केवल एक डेवलपमेंट ही चलेगा और डेवलपमेंट हमारे पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेजर डोमेन, मतलब कौन कौन से यहाँ पर हमारे मुख्य डोमेन है, या कौन कौन से हमारे मेजर डायमेंशन हैं, या कौन कौन से हमारे मेजर एस्पेक्ट हैं, या विकास के पक्ष कौन कौन से हैं। तो जब हम विकास के पक्षों की यहाँ पे बात करेंगे, कौन से प्रमुख पक्ष हैं, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट की मेजर डोमेन है वो चार हैं आपके कॉग्निटिव, सॉरी, सबसे पहले की हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले हमारा हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलेंगे शारीरिक विकास, जहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर में ग्रोथ, उसके इंक्रीमेंट, हाइट, वेट, शेप, साइज, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे शारीरिक विकास। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास, या जिसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, या जिसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, ठीक है। तीसरा डेवलपमेंट का हमारा यहाँ पे क्या होगा, तीसरा डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे होगा सोशल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक, ठीक है। और लास्ट हमारा यहाँ पे मेजर है जो,
वो है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलेंगे संवेगात्मक या भावनात्मक विकास। इसको हम आगे सब क्लासिफाई करेंगे और थोड़ा तोड़ेंगे तो क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक या इंटेलेक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पर संवेगात्मक विकास। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास। जैसे यहाँ पर जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम जाएंगे, यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ेंगे इस जीन पियाजे की, ब्रूनर की, ठीक है। और हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम डेनियल गोलमैन की थ्योरी पढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, जहाँ पर उन्होंने इमोशंस के बारे में बताया है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, नोआम चामस्की की हम बात कर लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं, मोरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, जीन पियाजे मोरल डेवलपमेंट में आपके, और हमारे कोहलबर्ग, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक डेवलप सॉरी फिजिकल डेवलपमेंट, या जिसको हम बोलेंगे शारीरिक पक्ष या शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं शारीरिक पक्ष की तो क्या होता है, ये बालक के विकास का या मनुष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि शारीरिक विकास जो और जितनी भी डेवलपमेंट है सबको बेस प्रदान करता है, एक फाउंडेशन देता है। तो यहाँ पर जो हम डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कोई एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हम केवल बेबीहुड की बात कर रहे हैं या हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हर स्टेज की फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल, इंटेलेक्चुअल हर डेवलपमेंट की इंडिविजुअली बात करेंगे। और प्रीवियसली वीडियोस जो आपकी डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, डेवलपमेंटल टास्क हैं, डेवलपमेंटल डिबेट हैं, उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन करेंगे किसकी, डेवलपमेंट स्टेजेस की। सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज जिसको हम बोलेंगे शैशवावस्था। उसके बाद हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, एडोलेसेंस की हम बात करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। कंसीडर ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात बालक है, राइट नाउ सी और ही, ठीक है, हैज नो कंट्रोल ओवर हिज और हर मूवमेंट, वह अपने किसी भी मूवमेंट, किसी भी गतिविधियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन जब वह बालक 18 महीने का होता है या 1.5 महीने का होता है, वो चलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ कर देता है, रनिंग मतलब वॉकिंग, चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। उसके बाद रनिंग रनिंग प्रारंभ कर देगा। इसके बाद धीरे धीरे वो कूदना प्रारंभ कर देगा, जंप करेगा, ठीक है, उछलना। इसके बाद में वह चीज़ों को फेंकना स्टार्ट कर देगा, थ्रू, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, किकिंग स्टार्ट करता है, चीज़ों को पैर मार के आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे उसका कंट्रोल होता है, उसके ऑर्गन डेवलप होते हैं और वो आगे फिजिकल डेवलपमेंट में आगे बढ़ता जाता है। इन द फर्स्ट 2 ईयर ये चाइल्ड डेवलप फिजिकली एट ए फास्टर रेट। और स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं यहाँ पर जो बालक का डेवलपमेंट होता है बहुत रैपिडली होता है, बहुत तीव्र गति से होता है जीवन के और अवस्थाओं के, ठीक है। अगला इसी में हमारा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू ए प्रोसेस विच ब्रिंग्स बॉडीली एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पर जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है इसका आशय यहाँ पर ग्रोथ, वृद्धि और विकास से, जो कि शारीरिक परिवर्तन में है, ठीक है। इंटरनल हो चाहे वो आपका मतलब इंटरनल ऑर्गन हमारे, या हमारा एक्सटर्नल जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉन्सेप्शन टिल डेथ, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक। Here in this topic, while we are not going to discuss infant physical development in detail, जो हमारा आज का वीडियो है यहाँ पर हम केवल इन्फेंट के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मली फिजिकल डेवलपमेंट की। हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पर इन्फेंट का, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो हमारी स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम हर डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, फिजिकल डेवलपमेंट इन डिटेल इट फॉर्म्स ए फाउंडेशन फॉर ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट। और जो हमारा शारीरिक विकास है, जो हमारे विकास के और पक्ष हैं, इंटेलेक्चुअल, हमारा
ठीक है, जिसको कॉग्निटिव भी बोलते हैं। ये हमारा सोशल, इमोशनल और जो डेवलपमेंट है सबके लिए बेस प्रदान करता है। तो ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, संवेग सॉरी यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास। देखो, जब हम बात करते हैं मानसिक विकास से, तो मानसिक विकास का मतलब ही होता है मानसिक शक्तियों की हम बात करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जिसमें हमारा प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जिसमें मेमोरी, स्मृति, जिसमें ध्यान, अटेंशन, जिसमें कल्पना, इमेजिनेशन, जिसमें चिंतन, थिंकिंग, जिसमें हम बात करते हैं बुद्धि की, इंटेलिजेंस, जिसमें हम बात करते हैं रीजनिंग की, जिसमें हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो यहाँ पर क्या होता है, बेबीहुड से स्टार्ट होकर, शैशवावस्था से स्टार्ट होकर बाल्यावस्था में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और किशोरावस्था तक वो अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेता है। इसको आप इन डिटेल में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या आपको ऊपर आई बटन में जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दे दी जाएगी, जहाँ पर उन्होंने स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिस्टम को बताया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रियाएं। ठीक है, मानसिक क्रियाओं में या मानसिक प्रक्रियाओं में या मानसिक संक्रियाओं में मेंटल प्रोसेस या ऑपरेशन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले परसीविंग, प्रत्यक्षीकरण करना, अटेंडिंग, किसी चीज़ को अटेंड करना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज़ को समझना, किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, या हम यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बोल सकते हैं मेंटल फंक्शन आर पार्ट ऑफ व्हाट इज रेफर्ड टू एज कॉग्निशन। जो हमारी मानसिक संक्रियाएं हैं, जो मेंटल ऑपरेशन है, उनको ही हम संज्ञान के रूप में जानते हैं। चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मैनी अदर डेवलपमेंट। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा बौद्धिक विकास है या हमारा मानसिक विकास है, वो और डेवलपमेंट्स को बेस प्रोवाइड करता है। किसके लिए, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। क्यों, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद में आप चीज़ों को समझने लगते हैं, अपने नीड को समझने लगते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो और डेवलपमेंट है वो आगे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनको बेस मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ही, कॉग्निटिव में क्या होता है, चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल सोशल रियलिटी। यहाँ पर बालक जो भी होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनके अंदर कॉन्सेप्ट क्रिएट होने लगती हैं, कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं वो फिजिकली, क्या उनकी औचित्य है और सामाजिक भूमिका या सामाजिक वास्तविकता उनकी क्या है। और इसमें क्या होता है, मेमोरी जो हमारी होती है इंक्रीज, इसमें हमारी स्मृति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी से लर्न कर लेते हैं या मेमोराइज कर लेते हैं। क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, हमारी थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस को हम कर पाते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट स्टेज में एडोलेसेंस में तो हम फॉर्मल ऑपरेशंस को कर पाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट में, आसपास में होने वाली चीज़ में लॉजिक लगाते हैं, अपने तर्क लगाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास, या हम इसको बोलते हैं भावनात्मक विकास। तो अब यहाँ पे संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमारा क्रोध, घृणा या हमारी वो स्टेट जहाँ पर हमारा बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, कोई चीज़ हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। संवेग का मतलब यहाँ पर आपका बॉडी के ऊपर से कुछ समय के लिए कंट्रोल खो जाता है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, जब आप सांस तेज लेने लगते हैं, फेस रेड हो जाता है और आवाज़ लड़खड़ाने लगती है कभी कभी, तो ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे इमोशनल चेंजेस, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इमोशन हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली। यहाँ पर डिस्टर्बेंस, इक्विलिब्रियम या हमारी
जो संतुलन होते हैं उनमें क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, या इंटेंस रैंडम डिसऑर्गेनाइज, या हमारे जो हमारे उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है वो एकदम अव्यवस्थित हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। इन मॉडर्न टाइम या मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में हम बात करें, इमोशंस डिमांड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। इमोशन का मतलब है, अगर आपका इमोशन डेवलपमेंट हो गया है, आपके अंदर इमोशन डेवलप हो गए हैं, आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझते हैं, वो आपके बिहेवियर में परिलक्षित होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में दिखते हैं और आपके हेल्थ में भी दिखते हैं। इसके साथ साथ में सोसाइटी में एडजस्टमेंट या हम जिसको बोलते हैं समायोजन में भी बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं चाइल्डहुड स्टेज की, तो चाइल्डहुड स्टेज में बालक के पास तीन संवेग होते हैं जो मेनली होते हैं हमारा। यहाँ पे क्या होता है, एंगर, एंजाइटी और फियर, या लब, हम ये हमारा लब हो जाएगा यहाँ पर, एक हमारा एंगर हो जाएगा और एक हमारा एंजाइटी हो जाएगा। तीन बेसिक रहते हैं। मतलब बच्चे के पास में क्या होता है, एट द चाइल्डहुड स्टेज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, स्नेह, प्यार या नफरत या घृणा, अगला हमारा चिंता। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे हमारे सेंटिमेंट फॉर्मेशन होता है, और ज़्यादा हमारे टिपिकल होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, और एक कॉमन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पैटर्न होता है जो कि हर स्टेज पर आपका फील किया जा सकता है। मूडीनेस, क्रोध, एंगर गुस्सा होना, डिप्रेशन डिप्रेस हो जाना, एंजाइटी चिंता में डूब जाना, स्टेट ऑफ डिलेमा जब आप डिसीजन नहीं ले पाने हैं और मानसिक दुविधा में फंस जाते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो जाती है। तो जो हमारा बाल्यावस्था होता है, यहाँ से चाइल्डहुड से बच्चे के अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है, और किशोरावस्था में जो हमारे संवेग होते हैं बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनके ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सामाजिक विकास की। तो इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड बॉर्न इन ए सोशल इन्वायरमेंट, बालक का जन्म एक सामाजिक परिवेश में होता है, परिवार में होता है, उसकी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन भी परिवार या सामाजिक दायरे में होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक समाज के कुछ मानदंड होते हैं, उनके अनुसार काम करना वो होता है सामाजिक हमारा विकास, या जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी प्रोसेस चलती है ना सोशलाइजेशन की, कैसे हम सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सेंस ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे हमारे अंदर ट्रस्ट करने की जो एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे उसकी, क्या कहते हैं, जो हमारे सामाजिक वातावरण होता है, सोशल इन्वायरमेंट एक्सपेंड बियॉन्ड होम, हमारे घर का वातावरण से ज़्यादा ब्रॉड वे में हमारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर होती हैं। यहाँ पे बच्चे और लोगों के साथ में खेलते हैं, कोऑपरेटिव की फीलिंग होती है, चिल्ड्रन इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, परिकथाओं में, जानवरों की कहानियों में, मतलब यहाँ से सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। एक हमारा एस्पेक्टिव हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो उन चीज़ों की हम बात करेंगे जो चीज़ें क्या सही है क्या गलत है कि डिसीजन में हमको सहायता करती हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है एवरीडे बी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन, हम दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में नई नई कंडीशंस के सामना करते हैं। तो वहाँ पे एक डिमांड रहती है, क्या सही है क्या गलत है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने बिहेव करना जो सोसाइटी को अप्रूवल दे, सोसाइटी को हम आपका बिहेव, आपका कृत्य, आपका वर्क गलत ना लगे वहाँ पे। तो जो हमारे डेली डिसीजन है जिसमें हम नैतिकता का ध्यान रखते, वो हमारा यहाँ पे हो जाता है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद में हमारा इसके आगे और भी डेवलपमेंट हो जाते हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे और डेवलपमेंट में हम बात कर लेंगे यहाँ पे इन जो हमारे डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे फिजिकल तो हो ही गया आपका, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेंगे यहाँ पे लिंग्विस्टिक, जिसमें हमारे नोम चॉम्स्की की हम बात कर लेते हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो इन्फेंट होते हैं वो क्राई, चिल्लाने के साथ में स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पर वो 3 से 4 वर्ड बोलना प्रारंभ कर देते हैं, बट थोड़ा हल्का से बोलने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। पहले साल में 3 वर्ड रहते हैं, 2 साल में 272 वर्ड हो जाते हैं, 3 ईयर में 896 वर्ड हो जाते हैं। इसी तरह उनका जो वोकेबुलरी है वो आगे बढ़ती जाती है। वो चीज़ें हो जाती हैं
यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एस्थेटिक की, बात कर लेते हैं यहाँ पर, हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके जो और डेवलपमेंट के हमारे एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से डेवलपमेंट प्रभावी मतलब होते हैं, कौन कौन से चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है, फिजिकल में, मेंटल में, सोशल में, मोरल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में और स्टेज बाय स्टेज क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।